गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। मैं आपको एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टेइंग द अर्थ मैप्स एंड ग्लोब्स। आज हम इसका मतलब है यानी हम पृथ्वी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें मैप्स और ग्लोब्स है। Sailor like Ferdinand Magellan and other had helped to prove that the earth is round। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो एक गोल है। उसको साबित करने के लिए फर्डिनेंड मैगलन और भी कोई जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक तरह की गोल है। नाउ पीपल वे आर नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट एनीमोर। अब जो लोग हैं उनको अब डर नहीं है कि वो कहीं खो जाएंगे। यानी पहले उनको ये डाउट था कि अगर हम पृथ्वी के कोई किनारे पर चले गए तो हम पृथ्वी से नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन जब से पता लगा है कि पृथ्वी गोल है तो अब वे दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हैं। दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग फार एंड वाइड। अब लोग दूर दूर तक की यात्रा करने लगे। ग्रेजुअली द शेप ऑफ अर्थ वॉज बिलीव्ड टू बी लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज। अब लोगों को ये महसूस भी होने लगा कि जो नारंगी है पृथ्वी है, उसका आकार एक नारंगी के समान है। फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम विद ए बल्ज एट द सेंटर। अब हम मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक तरीके का एक केंद्र है, एक पॉइंट है। उसके उभार के साथ जो उसकी सतह है ऊपर और नीचे दोनों तरीके से चपटी है, तथा इससे ये पता लगता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, गोल। अब हम जो पृथ्वी है उसको देखने के लिए एक ग्लोब का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे हम जो एक पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है वो ग्लोब से जो गेंद के आकार में बना हुआ है, इसके माध्यम से हम पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसको देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ ग्लोब? आपने देखा है कभी ग्लोब? आवर अर्थ इज़ ह्यूज बट अ ग्लोब इज़ ए स्मॉल राउंड मॉडल और कॉपी ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है वो एक बड़ी क्या है, एक बॉल है। तो उस बॉल को एक छोटे से रूप में दिखाया गया है, किसके माध्यम से? ग्लोब के माध्यम से, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, इस ग्लोब के जैसा है। इट इज़ शो डिफरेंट पैलेस ऑन द अर्थ। ये हमारी जो पृथ्वी है उसके डिफरेंट यानी अलग अलग जो क्षेत्र है, जो जगहें हैं, वो पैलेस है, उन सभी को दिखाने का एक माध्यम है। इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम ऑन ग्लोब। लेकिन हम इसमें सिर्फ आधा पोर्शन ही देख सकते हैं। यानी हम इस पृथ्वी के अंदर अगर हम इस ग्लोब के सारे देखेंगे तो हमें पूरा पृथ्वी का शेप नज़र नहीं आएगा। इसमें हम एक ही हिस्सा देख सकते हैं। वी नीड टू रोटेट द ग्लोब टू सी अदर हाफ। अगर हमें इसका दूसरा हिस्सा देखना होगा तो हमें इसे रोटेट करना होगा, यानी आगे घुमाना होगा। ऑन द ग्लोब कैन यू सी लाइन रनिंग हॉरिजॉन्टली विच डिवाइडेड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाल्वेज। अब जो ग्लोब है उसकी जो हॉरिजॉन्टली है, यानी जो क्षितिज है, वो क्या है, एक तरीके से आपस में बराबर है। यानी ग्लोब जो है वो दोनों माध्यम से, यानी ऊपर नीचे या आजू या बाजू से सभी जगह से इक्वल है। दिस इज ए इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। इन्हें हम क्या कहते हैं, हमारी काल्पनिक भाषा के अंदर हम इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका जो भूभाग है उसे
बीच में से मध्यम कर देना, यानी बीच के अंदर से उसे बीच के अंदर से देखना। इट्स डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों के अंदर बांट देती है। आवर अर्थ हैज़ मेनी पैलेस on it, but it's not possible to show all the palace in detail on a globe, so we use map। जो हमारे अर्थ है उसका हम पूरी तरीके से ग्लोब के अंदर पैलेसेस नहीं देख सकते, यानी क्षेत्र नहीं देख सकते। उसे हमें पूरी तरीके से देखने के लिए उसे रोटेट करना पड़ता है, इसलिए इसके अंदर हम डिटेल से देख नहीं सकते। इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, मैप का। सो वी यूज़ मैप्स। अ मैप a drawing of the entire earth or a part of it on a flat surface। अब जो मैप है वो एक तरीके का ऐसा ड्रॉ कर रखा है, जो हमारी जो पृथ्वी है उसे हम एक फ्लैट तरीके से, यानी एक जो फ्लैट होता है यानी सीधे तरीके से एक अर्थ यानी पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। यानी मैप के अंदर हमें हर एक जगह का पता आसानी से पता लग जाता है कि अमेरिका कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, इंडिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया कहाँ है। ये सब हमें मैप से भी पता लग सकता है, यानी और आसानी से भी पता लगता है। इट कैन शो डिफरेंट थिंग अबाउट और अर्थ सच एस। ये हमें डिफरेंट थिंग, यानी हमारी जो पृथ्वी पर जो जो चीज़ें मौजूद है वो चीज़ें हमें नक्शा पूरी तरीके से अलग अलग चीज़ों को हमें दिखाने के काम आता है। अब जो नक्शा है वो भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिवीज़न एंड अदर थीम्स। फिजिकल फीचर्स जो मैप्स होते हैं उसमें माउंटेन यानी हमारे जो पहाड़ है उनको हम देख सकते हैं, प्लेन्स देख सकते हैं, डेजर्ट देख सकते हैं, लेक्स देख सकते हैं, ओशन देख सकते हैं एंड रिवर्स देख सकते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल है उसमें हम कंट्रीज़ देख सकते हैं, कैपिटल्स देख सकते हैं, सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस। अदर थीम्स, पैलेस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, पैलेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड सो ऑन। ये तीनों तरीके के मैप हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मैप मेक यूज़ ऑफ सम कॉमनली अंडरस्टूड सिंबल टू शो कैपिटल, सिटीज़, एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप टू अदर पैलेस एंड थिंग्स ऑन इट। मैप में हम कॉमनली यानी सामान्य तौर पर सिंबल, यानी जैसे कुछ हमें ज़्यादातर हम जो मैप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल जो ऑनलाइन घर पर हमारे सामान दिए जा रहे हैं, कुछ भी खाने का हो या फिर हम कोई भी चीज़ घर पर हमारे आती है, वो किस वजह से आती है, वो हमारे एक मैप के जरिए आती है, क्योंकि जो डिलीवरी वाला जो व्यक्ति होता है वो एक मैप के माध्यम से हमारे घर तक पहुंच जाता है और हमें वो जो हमारी ज़रूरत की सामान है वो इस तरह से हमारे पास ले आता है। जैसे इसमें कह रहा है कि जो हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, ये सभी हम एक मैप के माध्यम से हमें पता लगता है कि ये चीज़ें कहाँ पर मौजूद है। अ की ऑलवेज एडेड टू ए मैप, इट्स एक्सप्लेन व्हाट द सिंबल स्टैंड फॉर। ये जो हमारी एक तरीके की चाबी होती है कि जहाँ पर हमें पहुँचना होता है, कोई भी सामान देना होता है, ये हम एक मैप के थ्रू ही वहाँ पर जा सकते हैं। सिंबल देता है, हमें संकेत देता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है। मैप कैन ऑल्सो हेल्प अस टू
कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पैलेस। मैप हमारे इस काम भी आता है कि जो हमारे रास्ता है जहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें उसका नहीं पता तो हम सर्च करके उस मैप में भी हमें पता लग जाता है कि वो चीज़ें कहाँ पर है और कितनी दूर है, उस डिस्टेंस में हमें कितना टाइम लगेगा। ये सब हमें मैप के थ्रू ही पता लगता है। दे हेल्प अस लोकेटेड पैलेस इजीली, और इस वजह से हम जो जगह है वहाँ पर हम आसानी से पहुँच जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केच। अ स्केच इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पैलेस। स्केच जो है किसी स्थान के अतिक्रमण के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई घर बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका एक स्केच बनाया जाता है। तो उस स्केच के माध्यम से ही हम जो अभी काम कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई जगह जा रहे हैं, तो वो इसके बेसिस पर कर सकते हैं। It can be drawn either by looking at the palace or from memory। ये जो जगह है उसमें हम अगर कोई भी चीज़ का स्केच देखते हैं तो इससे हमें जल्दी पता लग जाता है कि ये चीज़ ऐसी है या फिर ऐसी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हमें कोई जगह जाना होता है तो हम पहले उसका स्केच देखते हैं ऑनलाइन कि ये जगह कैसी है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या फिर जो लैंडमार्क है वो कैसा है। उसके आधार पर हम उस चीज़ से आकर्षित होते हैं, यानी उस पर हमारा मन करता है कि हम उस जगह पर जाए। ऐसे ही स्केच भी एक तरीके का काम करता है। इट इज़ ए रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पैलेस। ये एक रफ होता है, यानी कोई भी चीज़ होती है उसका एक रफ चीज़ होती है जिससे हमें ये पता लगता है कि जो हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो कैसी हो सकती है। रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, यानी प्रस्तुत करने के लिए रफ चीज़ कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी जानकारी है या कितनी ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पैलेस आर शो ऑन इट। जहाँ पे भी हमें जाना होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट पैलेस जाना होता है, तो सबसे पहले हम उसका स्केच चेक करते हैं कि ये चीज़ कैसी बनी हुई है, कैसी है, और हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें कैसा लगेगा। स्केच शो प्रोमाइंट लैंडमार्क। जो हमारा स्केच होता है वो एक तरीके का हमें एक लैंडमार्क भी होता है, यानी कोई भी जगह जाने के लिए हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये इसका लैंडमार्क है, यहाँ पर हमें आसानी से पहुँचने में मदद मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे यहाँ पे कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है तो हम उसे एक लैंडमार्क बताते हैं। जैसे हमारे घर के पास एक स्कूल है या फिर कोई एटीएम है या कोई बैंक है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो ये एक लैंडमार्क हो गया। तो ये जो लैंडमार्क होता है वो हमारे जो भी काम होता है या हम जिस जगह पर जा रहे हैं तो वो एक तरीके का संकेत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लैंडमार्क आर इम्पोर्टेंट साइन, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया विथ मोस्ट पीपल नो अबाउट। जो लैंडमार्क होता है वो इम्पोर्टेंट साइन होता है, इम्पोर्टेंट संकेत होता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी भवन है, हमारे घर है या वस्तु है जिनके बारे में हमें ज़्यादातर लोग जानते हैं। यानी लैंडमार्क से हमें ये पता लग जाता है कि जैसे अगर कोई भी इंसान है तो अगर हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये जगह पर ये चीज़ है क्या, तो इससे हमें जो भी चीज़ होती है वो जल्दी से पता लग जाती है। The can be clearly seen the distance and help to us reach our destination easily। और इस वजह से हम जल्दी से जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा मार्ग है जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ पर हम जल्दी से पहुँच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द सिटी ऑफ आगरा द ताजमहल इज़ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें आगरा जाना है तो हमें उसका लैंडमार्क कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर क्या है, ताजमहल।
इन योर स्कूल द प्रिंसिपल ऑफिस इन एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। ऐसे ही हमें स्कूल के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, ये स्कूल का एक लैंडमार्क होता है। यानी कोई भी चीज़ हो उसके लिए स्केच या लैंडमार्क का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस जगह पर जल्दी से पहुंच सकें। अब एक डायरेक्शंस। We watch the sun rise and set every day। हम देखते हैं कि जो सन है वो उगता भी है और डूबता भी है। Imagine you are facing the rising sun। कल्पना कीजिए कि आप उगते सूर्य का सामना कर रहे हैं। यानी कभी सोचो कि आप जो सूरज है वो उग रहा है और उसे हम देख रहे हैं। We would facing the east and behind you would lie the west। अगर हम उसके सामने खड़े हैं, सूर्य के सामने खड़े हैं, तो आप पूर्व का सामना कर रहे होंगे और आप पीछे आप झूठ बोलोगे और बायां हाथ उत्तर की ओर होगा। यानी जब भी हम सूर्य के सामने खड़े रहेंगे, ईस्ट की तरफ रहेंगे, तो हम दूसरे को क्या बताएंगे कि ये क्या है, वेस्ट। योर राइट हैंड वुड पॉइंट टू द साउथ। जो हमारा राइट हैंड है वो साउथ की ओर होगा एंड लेफ्ट हैंड है जो नॉर्थ की ओर होगा। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन। ये चारों क्या है हमारी दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। द direction they are halfway between the cardinal point are called intermediate direction। इन जो कार्डिनल बिंदुओं के बीच आधी हो जाती है, यानी जो भी डायरेक्शन बीच में आधी हो जाती है, उसे हम मध्यवर्ती है यानी intermediate directions। These are northeast, southeast, southwest and northwest। और फिर ये चारों दिशाएं जो होती है वो मिलकर क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद है एक कंपास। A compass is a special instrument that can be used to find the direction of a palace। जो कंपास होता है वो एक विशेष उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी स्थान की दिशाओं को खोजने के लिए किया जाता है। यानी जो कंपास होता है वो एक विशेष तरीके का एक उपकरण होता है जिसके उपयोग यानी उसके उपयोग से हमें ये पता लगता है कि जिस स्थान की दिशाएं हैं उसे खोजने के काम में आता है। यानी कई जो लोग होते हैं वो कंपास के ज़रिए पता लग जाता है कि हम ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं या नॉर्थ में हैं या साउथ के अंदर हैं। It's shaped like a watch with a needle, they always point of north। जो इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल एक घड़ी के समान होता है। इसकी जो सुइयाँ होती है वो हमेशा एक नॉर्थ की तरफ ही होती है। ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन इज़ फाउंड। और ये जो नॉर्थ जो हिस्सा होता है उसकी ओर इशारा करता है। द अदर डायरेक्शन कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड। और ये और भी जो दिशाएं होती है ज़रूरी नहीं है उत्तर ही दिशाओं को खोजने के काम आता है, ये चारों दिशाओं का पता हमें लगाने के काम में आता है। यानी हमें पता है कि जो कंपास होता है वो किस काम आता है, हमारी दिशाओं यानी डायरेक्शन को खोजने में काम आता है। अब है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, महाद्वीप एंड महासागर। मिलियन ऑफ ईयर एगो
लाखों साल पहले देयर वॉज ओनली वन ह्यूज लैंडमार्क ऑन द अर्थ। लाखों साल पहले जो हमारी पृथ्वी है वो पानी से घिरा हुआ था। यानी कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक पानी से घिरी हुई थी। इट वॉज अराउंडेड बाय वाटर, यानी ये चारों ओर पानी से घिरी हुई है। दिस ह्यूज लैंडमार्क दे स्प्लिट इनटू लार्ज पीसेस एंड these pieces move away from each other। और ये विशाल जो भूमि थी, हमारा जो जो हमारा लैंड मास था, जो उसके जो टुकड़े थे वो कई हिस्सों में एक दूसरे से दूर चले गए। यानी जो हमारी पृथ्वी थी उस चारों ओर पानी से घिरी हुई थी, लेकिन वो पानी के घिरे होने के कारण कई बार ऐसा एक वक्त भी ऐसा आया कि जो पृथ्वी से इसके जो भूभाग थे यानी जो लैंड मास थे वो इस पृथ्वी से थोड़ी थोड़ी दूर जाकर चले गए, और इसे ही हम क्या कहने लगे, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप कहने लगे। इन जो हमारी लैंड के जो पीसेस हुए यानी उन पीसेस को क्या कहा जाने लगा, कॉन्टिनेंट्स। एंड द वाटर बॉडीज सराउंडेड देम द आर कॉल्ड ओशियन। और उसके आसपास जो जल यानी पानी जो था उसे हम क्या कहने लग गए, महासागर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिंदुस्तान के पास कौन सा है, हिंद महासागर। ये जो महासागर है वो सभी आसपास जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स थे उन सभी के आसपास ओशियन बन गए, उनको ओशियन नाम दिया गया। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। हमारे जो महाद्वीप है कितने हैं, वो 7। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट continents and Australia is the smallest continent। यानी जो हमारा एशिया, हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप। जो हमारा एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देयर आर 5 मेन ओशियन। और अब हमारे महासागर जो है ओशियन है वो कितने हैं, 5। महाद्वीप तो कितने थे, 7। एंड जो हमारे ओशियन है वो कितने हैं, 5। द अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। ये पांचों क्या है, हमारे ओशियन है। अब आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की जो वर्क है वो मैं आपको कल सेंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।